हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रू स्कैरी टेल्स। ऐसी और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डूमास बीच को भारत की तीसरी सबसे डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है। मैं आज इसी बीच की घटना बताने जा रही हूँ। यह घटना 2020 में गुजरात में मेरे रिश्तेदारों के साथ घटी थी। डूमास बीच गुजरात में सूरत से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। सूरत में हमारे रिश्तेदारों का पूरा परिवार रहता है। उनका बेटा 22 साल का है और उसका नाम समीर है। उसे ऐसी भूतह जगहों पर जाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने एक ऐसी जगह पर जाने का फैसला किया जो दूर नहीं थी और भूतिया थी। इसलिए उसने गूगल पर खोज की और डूमास बीच पर जाने का फैसला किया। समीर ने अपने साथ रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लिया और फिर ठीक दोपहर 4 बजे वो अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर डूमास बीच पर निकल पड़ा। शाम के 6 बजे तीनों दोस्त बीच पर पहुंचे। सामने बड़ा समंदर और डूबता हुआ सूरज था और इसमें एक अजीब चीज थी और वो थी काली रेत। यह देखकर तीनों दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे तीनों इस बीच की हर चीज को कैमरे में कैद कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये बहुत रोमांचकारी लग रहा था। और फिर वे तीनों समंदर में खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते उन तीनों को लगा कि उनके पैर रेत में डूब रहे हैं। रात को करीब 8 बजे वे तीनों समंदर से बाहर आ गए। अचानक उन्होंने देखा कि सुनसान किनारे पर 4-5 गुब्बारे पड़े हुए हैं। तीनों दोस्त गुब्बारे पकड़ने गए, लेकिन वे समंदर की ओर चले गए। तभी समीर ने कुछ ऐसा किया कि उसके दोनों दोस्त बहुत घबरा गए। समीर अंधेरे में गुब्बारों के पीछे भागा। दोनों दोस्त उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने एक न सुनी। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो समीर नहीं बल्कि कोई और है। अब गुब्बारे किनारे से आगे आ चुके थे और समीर भी उसके पीछे पीछे भागते हुए पानी में उतर गया और गुब्बारों के पास जाने की कोशिश करने लगा। ये सब देख के उसके दोस्त बहुत डर गए। अचानक समीर को होश आया और वह तुरंत पानी में डूबने लगा। उसे लगा कि कोई उसे पानी में खींच रहा है, तो उसने पानी में देखा तो एक अजीब डरावने हाथ उसे खींच रहे थे। उस सामने गुब्बारों की ओर देखने पर उसने देखा कि एक छोटा लड़का गुब्बारों के साथ उड़ रहा है। यह सब देखकर उसके होश उड़ गए और वह पूरी तरह बेहोश होकर पानी में डूब गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वह अपने दोनों दोस्तों के सामने था। समीर ने उन दोस्तों को सारी बात बता दी। फिर उन दोनों ने उसे बताया कि समंदर में जाते समय समीर नहीं बल्कि कोई और था। ये सुनकर समीर हैरान हो गया क्योंकि उसे यह याद नहीं था कि वह समंदर में कैसे पहुंचा, पर उसे बाकी सब याद था। करीब रात के 9 बजे तीनों दोस्त कैमरा लेकर तेजी से निकल गए और हैरानी की बात यह है कि कैमरे में उस काली रेत और पूरे बीच की तस्वीरें डिलीट हो गई थी। समीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था, कुछ बातें उसे याद नहीं रही। क्या उस बीच की बुरी आत्माओं ने समीर के शरीर में प्रवेश नहीं किया था और उसे मारने की कोशिश नहीं की थी? ये और इसे कई सवाल उठते हैं समीर की इस घटना से। तो आप इस बीच के बारे में क्या सोचते हैं? इस बीच के अजीब घटनाओं के पीछे आखिर क्या राज है? इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।